भूत और चुड़ैल की दुनिया में 10 साल बाद जन्मा पहला बच्चा। हम तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो, उसके बदले मेरी जान ले लो। बड़ी मुश्किलों से हमें संतान का सुख प्राप्त हुआ है। तुमसे ज्यादा इस बच्चे की जरूरत हमें है। कई सालों से हम इस बच्चे का इंतजार कर रहे थे। प्लीज ऐसा मत करो, ये मेरा पहला बच्चा है। तुम मेरे दूसरे बच्चे की जान ले लेना, प्लीज मेरा पहला बच्चा छोड़ दो। हम इस बच्चे को नहीं छोड़ सकते और आज हमें किसी की जान नहीं लेनी, इसलिए हम तुम्हें बख्श रहे हैं। चलो हम जल्दी से इस बच्चे को अपनी दुनिया में लेकर जाना है, इससे पहले कि हम लेट हो जाएं। इतना बोलकर भूत और चुड़ैल पंडित के बच्चे को लेकर हवा में उड़ जाते हैं और पल भर में ही पंडित और उसकी बीवी की नजरों से ओझल हो जाते हैं। पंडित और उसकी बीवी अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए एक तांत्रिक के पास उस तांत्रिक को बताते हैं। प्लीज बाबा, हमारे बच्चे की मदद करो। वो चुड़ैल और भूत हमारे बच्चे को अपनी दुनिया में ले गए हैं। हमें हमारा बच्चा चाहिए। बड़ी प्रार्थना करने के बाद हमें हमारा बच्चा मिला था। माफ करना, पर मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारे बच्चे का जन्म हुआ ही इसीलिए था ताकि वो उन शैतानी दुनिया को आजाद कर सके जिन्हें मैंने श्राप दिया है। पर अगर पूजा सफल रही तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा और मैं खुद तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटा दूंगा। क्या श्राप? कैसा श्राप और कैसी शैतानी दुनिया? ये 10 साल पुरानी बात है, जब मैं एक गांव में अपनी तंत्र विद्या पूरी करने के लिए गया। आधी रात को एक बड़े घने जंगल में, जहां चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था और जानवरों की आवाज आ रही थी, वहां एक तांत्रिक कोई तांत्रिक पूजा कर रहा था। बच्चे आते हैं और तांत्रिक को परेशान करने लगते हैं। अरे देखो, इस तांत्रिक के बाल कितने बड़े हैं, इसके गले में कितनी अच्छी मोती है। चलो इसके गले की मोती ले लेते हैं। पर मैं तो पहले इस आग को बुझाऊंगा। चलो इस तांत्रिक को परेशान करते हैं। इतना बोलकर वो सारे बच्चे मिलकर तांत्रिक को परेशान करने लगते हैं, जिस वजह से उसकी तांत्रिक पूजा अधूरी रह जाती है और तांत्रिक गुस्से में आकर बच्चे और पूरे गांव को श्राप दे देता है। इतने दुष्ट बच्चे आज से पहले मैंने कभी नहीं देखे, इसलिए मैं तुम सब बच्चों को और उस पूरे गांव को श्राप देता हूँ कि इस गांव में अब कभी कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा और ये पूरा गांव शैतानी गांव बन जाएगा, जहां सब चुड़ैल और भूत होंगे और तुम्हारा गांव एक अलग ही भूत चुड़ैल की दुनिया के नाम से जाना जाएगा। तांत्रिक का गुस्सा और श्राप सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं और डरते हुए बच्चे देखते हैं कि उनके गांव के सभी लोग एक एक करके मर रहे हैं और सारी औरतें चुड़ैल बन रही हैं और सारे आदमी भूत। बच्चे सारी दुर्घटना अपने गांव वालों को बताते हैं, जिसके बाद इस तांत्रिक से माफी मांगने के लिए जंगल में जाते हैं। बाबा, हमें इस श्राप से मुक्त कर दो। हम इंसान से चुड़ैल और भूत बन गए हैं। हमारे गांव के बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की गलती की माफी हम आपसे मांगते हैं। हमारे बच्चों से गलती हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं अपना श्राप वापस नहीं ले। मेरे श्राप ने काम करना शुरू कर दिया है। नहीं तांत्रिक बाबा, ऐसा मत बोलो। इसका कोई तो उपाय होगा। हम आपसे विनती करते हैं। एक उपाय है। अब तुम गांव वासी को इस श्राप से तभी छुटकारा पा सकते हो जब तुम किसी दूसरे गांव से नवजात शिशु को लेकर यहाँ आओ। पर याद रखना, उस नवजात शिशु के माथे पर काला टीका होना चाहिए और वह नवजात शिशु सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही जन्म लेगा। तुम्हें सही बच्चे का चयन करना होगा। अब वही बच्चा तुम्हारे गांव को इस श्राप से तुम्हें आजाद कर सकता है। तांत्रिक गांव वालों को श्राप का तोड़ बताकर धीरे धीरे वहां के सभी लोग भूत और चुड़ैल में बदल जाते हैं और उनका गांव भूत चुड़ैल की दुनिया में बदल जाता है। इसी तरह से कुछ दिन के चुड़ैल और भूत हर रात किसी दूसरे गांव जाते और नवजात। ऐसे ही एक रात नैना राम की औरत अपने छोटे से बच्चे को लेकर सो रही थी। तभी वहां एक चुड़ैल आती है। सुनिए जी, देखिए हमारे घर में चुड़ैल है। क्या चुड़ैल? एक चुड़ैल हमारे बच्चे से दूर हो? तू जानता भी है तू किससे बात कर रही है? मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं यहाँ तेरे बच्चे को लेने आई हूँ। अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप अपना बच्चा मुझे दे दो। नहीं, मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ठीक है, तो मैं तुझे मार कर ही तेरा बच्चा ले जाऊंगी। इतना बोलकर फिर चुड़ैल अपने हाथ लंबे कर लेती है और दोनों पति पत्नी का गला दबाकर उन्हें मौत के उसके बच्चे को अपने साथ ले जाती है और अपनी दुनिया में आने के बाद उसी तांत्रिक को याद करते हैं।
तांत्रिक बाबा, हम इस पूर्णिमा की रात को एक और नया बच्चा लाए हैं जिसके माथे पर काला टीका है। आकर पूजा करिए और हमें श्राप से मुक्त कीजिए ताकि हमारे गांव में भी बच्चे जन्म ले सके और हम फिर से इंसान बन चुड़ैल और सके। भूत के बुलाने पर तांत्रिक बाबा उनकी दुनिया में आता है और बच्चे को देख भूत और चुड़ैल से कहता है, ये वो बच्चा नहीं है जो तुम्हें श्राप से मुक्त कर सके। तुम एक बार फिर गलत बच्चा उठाकर लाए हो, या यूं कहूं कि अब तक उस बच्चे ने इस दुनिया में जन्म ही नहीं लिया। बाबा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो बच्चा इस दुनिया में कब जन्म लेगा और हम इस श्राप से कब मुक्त होंगे? क्योंकि पिछले 5 सालों में हम हर पूर्णिमा की रात को जाकर बच्चे की तलाश करते हैं और बहुत सी गर्भवती औरतों को बचाते हैं, ये सोचकर कि शायद हमें वो बच्चा मिल जाए जिसकी हमें तलाश है। मैं खुद नहीं जानता, पर तुम्हें इसी तरह से कोशिश करनी होगी अगर इस श्राप से मुक्त होना है तो। इतना बोलकर तांत्रिक इसी तरह से 1 साल और बीत जाता है और पूर्णिमा की रात आ जाती है। और ऐसे ही पूर्णिमा की रात एक गर्भवती औरत अकेली कुएं से पानी लेकर अपने घर जा रही थी। तभी वहां कुछ बदमाश आ जाते हैं। अरे दोस्तों देखो, आज बहुत दिनों बाद हमें हमारा शिकार मिला है। देखो, ये तो पूरी जेवर से लदी हुई है। चलो जल्दी से अपने सारे गहने निकाल कर हमारे हवाले कर दो। नहीं, मैं अपने गहने तुम्हें नहीं दे सकती। ये मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। नहीं दे सकती तो मरने के लिए तैयार हो जा। गुंडे गर्भवती औरत के गहने लेने के लिए उसके ऊपर चाकू से वार करने लगते हैं, पर तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। कुछ देर बाद उसके पीछे भूत खड़ा हो जाता है और दोनों भूत चुड़ैल मिलकर उन दोनों लड़कों के हाथ पैर तोड़ देते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। ये सब देख वो औरत जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से उसके पेट में चोट लग जाती है और उसे डिलीवरी पेन होने लगता है। कोई मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की मदद करो। इस औरत की डिलीवरी होने वाली और आज पूर्णिमा है, कहीं ऐसा तो नहीं हम जिस बच्चे का इंतजार कर रहे हैं ये औरत उसी बच्चे को जन्म दे। तुम सही कह रही हो, हमें इसकी मदद करनी होगी। चलो अपनी भूतिया शक्ति से इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। भूत और चुड़ैल मिलकर अपनी भूतिया शक्ति से हवा में उड़ते हुए उस औरत को अस्पताल में औरत एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और वो भूत चुड़ैल उस औरत के बच्चे को अपने साथ रोती हुई पूरी घटना गांव वालों को बताती है और गांव वालों से कहती है, वो भूत और चुड़ैल बुरे नहीं हैं, वो हम गर्भवती औरतों की सुरक्षा करते हैं। पर मुझे समझ नहीं आता कि वो हमारी जान बचाकर क्यों हमसे हमारा बच्चा ले जाती है। पता नहीं वो भूत और चुड़ैल कब हमारे गांव का पीछा छोड़ेंगे। आखिर कब तक हम इसके खौफ में जीते रहेंगे। सरपंच जी, हमें किसी तांत्रिक से बात करनी चाहिए। क्या पता तांत्रिक हमें कोई रास्ता दिखा सके ताकि हम उस भूत और चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ा पाएं। सभी गांव वाले गंभीर सोच में पड़ जाते हैं और इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। पंडित को पता चलता है कि उसकी बीवी गर्भवती है। इसी तरह से समय गुजरता है और देखते ही देखते पंडित की बीवी एक बेटे को जन्म देती है जिसके माथे पर काला निशान होता है। तभी चुड़ैल आकर उनके बच्चे को ले जाती है। चांद हो चुका है, मुझे उन भूत और चुड़ैलों की दुनिया में जाना होगा ताकि मैं जाकर पूजा कर सकूं और उन्हें इस श्राप से मुक्त कर सकूं। और तुम फिक्र मत करना, जैसे वो भूत और चुड़ैल इस श्राप से मुक्त होंगे तुम्हें तुम्हारा बच्चा भी मिल जाएगा। तांत्रिक की यह बात सुनकर पंडित और उसकी बीवी को जान में जान भूत और चुड़ैल की दुनिया में जाता है और वहां अपनी तांत्रिक पूजा करता है, जिसके बाद भूत और चुड़ैल को उस श्राप से मुक्ति मिल जाती है और तांत्रिक उस बच्चे को फिर से पंडित के हवाले कभी किसी गांव से भूत और चुड़ैल बच्चे नहीं लेकर जाते और 10 साल बाद इस 10 साल के बाद जन्म लिए हुए बच्चे के लिए खुशियां मनाई। इस खुशी में पूरा भूतिया गांव ढोल ताशे के साथ नाचते गाते हैं।